आपको खुद का बिजनेस शुरू करना है, इसलिए आप YouTube पे आ रहे हो, बिजनेस के अलग अलग डिफरेंट वीडियोस देख रहे हो, पर कंफ्यूजन ये है कि कौन सा बिजनेस किया जाए। हालांकि बहुत सारे बार यही प्रॉब्लम आ जाती है कि हम आइडियाज तो देख लेते हैं YouTube पे, बिजनेस आइडियाज भरा पड़ा हुआ है, कम पैसे में ये शुरू हो सकता है, ज्यादा पैसे में ये शुरू हो सकता है, ये मशीन ये करके देगी, सब देखने के लिए अच्छा लगता है, पर हम ना कंफर्म नहीं कर पाते कि यार कौन सा बिजनेस मेरे लिए अच्छा है। आज के इस वीडियो में स्पेशली मैं इसी चीज पे गौर करने वाला हूं कि वीडियो भी देख लो, पर जब हमें खुद का बिजनेस सिलेक्ट करना हो तो किस तरीके से आगे प्रोसीड किया जाए, कौन कौन सी स्टेप्स है और किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस में फाइनल हमारे गोल तक हम पहुंच सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमित रमेश मखरे और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि भाई यदि आपको खुद का बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले यह समझना होगा, जो आप YouTube पे लगे रहे हो, कंटिन्यू आप वीडियो देख रहे हो, ये तो अच्छी बात है कि चलो ज्ञान आप ले रहे हो, पर प्रॉब्लम यह आ जाती है कि जो चीजें आप देख रहे हो, जो बिजनेस आपको दिखाया जा रहा है, वो बिजनेस आपके प्रोफाइल के लिए, आपकी जो बैकग्राउंड है उसके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है, इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इस एंटायर प्रोसेस में हमें यह समझना बहुत जरूरी होता है कि कोई भी बिजनेस जब YouTube पे दिखाया जाता है तो यूनिवर्सल वीडियो आता है, राइट। वो किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए वो वीडियो नहीं बनाया जाता। और जब हम खुद का बिजनेस करने जा रहे हैं तब मेरा प्रोफाइल, मेरा बैकग्राउंड, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मेरे फैमिली का बैकग्राउंड, मेरे अवेलेबल सोर्सेस, इन सारी चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। नंबर 2, सर जो बिजनेस आपको YouTube पे पसंद आ रहा है उन बिजनेस की आप लिस्ट निकालना शुरू कर दो, ताकि आपको कंफर्म करना है ना कि कौन सी बिजनेस आइडिया आपको डन करनी है। सो सबसे पहली बात यही है कि भाई नंबर 1 जो पसंद आए वो बिजनेस लिख लो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ऐसा भी हो सकता है भाई हम रूट पे घूम रहे हैं, यहां वहां गली नुक्कड़ में घूम रहा है और उस दरमियान भी आपको ये हो रहा है कि भाई सर यार वो बड़ा पाव वाले को देख लिया, वो बहुत अच्छा बिजनेस है, सर मैंने ये बिजनेस देख लिया, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सर मैंने वो बीवरेजेस वाला का बिजनेस देख लिया, वो बहुत अच्छा लग रहा है, सर मैं वो ब्रिकेट वाला बिजनेस देख रहा है, ये भी बढ़िया लग रहा है, सर इसमें अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। जो कुछ लग रहा है लिख लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन सारी लिस्ट में से किस बिजनेस को प्रायोरिटाइज किया जाए। पहला और अहम सवाल होता है, भाई इस बिजनेस की मार्केट डिमांड है, आज के डेट में ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जा सकता है, इसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में है। तो प्राइमरी आंसर यदि हां आएगा तो पहले टिक कर देना। अब दूसरा सवाल, डिमांड और सप्लाई में कुछ गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिमांड और सप्लाई में कुछ गैप है, क्योंकि पहले एग्जिस्टिंग जो मैन्युफैक्चरर इस ऑलरेडी इस मार्केट में है, यदि वो पूरी डिमांड फुलफिल कर रहा है तो नई डिमांड जनरेट होने में यदि दिक्कत आ रही है या नई डिमांड ही जनरेट नहीं हो रही तो प्रॉब्लम यह आ सकती है कि हमें प्रोडक्ट लॉन्च करने में और जगह बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसके लिए क्या करना जरूरी है, मार्केट सर्वे करना जरूरी है। बात समझ में आ रही। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, पहले तो ये डिमांड और सप्लाई का चेन समझ दिया, अब आगे की बात, भाई जो बिजनेस मैंने सिलेक्ट किया है वो मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से परफेक्ट है या नहीं है, ये समझ पाना कि यार मेरे पास इस बिजनेस को लगने वाली जमीन है कि नहीं है, मेरे पास इस बिजनेस को लगने वाला फंड्स अवेलेबल है कि नहीं है, इस बिजनेस को लगने वाला जो मार्केटिंग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है, मार्केटिंग स्किल जो है वो मेरे पास अंदर है या नहीं है। कोई भी स्किल या कोई भी फैसिलिटी जो मुझ में नहीं है उसके लिए मैं टीम हायर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, इस पर गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 15 सालों से जब हम चावड़ी के माध्यम से, हमारी जो कंपनी है वो स्पेशली ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग का काम करती है, हम प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, पैसे लेकर कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं, ज्ञान प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, पर हमारा जो काम होता है कि आप कोई भी बिजनेस सिलेक्ट कर लो तो उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल है, या कोई भी आप बिजनेस सिलेक्ट कर लो, वो बिजनेस किस तरीके से शुरू किया जाए इसका कंसल्टेशन, हैंड टू हैंड कंसल्टेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट। इसका प्राइमरी इंफॉर्मेशन जब आप कॉल सेंटर को फोन करेंगे तो हमारा टीम आपको दे देगा। पर प्रॉब्लम यह आ जाती है, सर बिजनेस की ट्रेनिंग भी ले लेंगे, चलो ये भी ठीक है कि बिजनेस का पूरा ज्ञान सीखना चाहिए, पर कंफर्म ही नहीं हो रहा कि कौन सा बिजनेस करे तो फिर क्या करें। इसीलिए ये वीडियो में आपको बता रहा हूं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो प्रोडक्ट आप बनाने की सोच रहे हो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना बहुत बहुत जरूरी है। आपको अगर सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की क्या बात है, मटेरियल, रॉ मटेरियल ले आओ, जैसे कि एग्जांपल स्पाइसेस या मसाला बिजनेस की यदि हम बात करें तो भाई रॉ मटेरियल ले आओ, जैसे कि मिर्च ले आओ, उसको भूनो, ग्राइंड करो, फिर पैक करो, अच्छे से पैकिंग मटेरियल में डालो,
फिर जो प्रोडक्शन बनेगा उस पर 10, 20, 30, 40% प्रॉफिट ऐड करो और मार्केट में बेचने के लिए जाओ। गलत, ये मत करना भाई। उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा कि यदि मैं मिर्च मसाला या मिर्च पाउडर मार्केट में लाने जा रहा हूं तो यार सबसे पहले तो सवाल खुद से पूछना होगा कि मेरा ही मिर्च पाउडर लोग क्यों ले। हमेशा जब मैं ये सवाल पूछता हूं ना तो लोग मुझे कहते हैं कि सर क्योंकि हमारा क्वालिटी का है। तो जो बड़ी कंपनीज है जो ऑलरेडी मार्केट में एस्टैब्लिश है उनका खराब है, वो भी तो क्वालिटी दे रहे हैं ना भाई, सही है। नहीं सर हमारा घरेलू है, उनका कमर्शियल है, पर यार वो तो बिक तो वो ज्यादा रहा है ना। सो हर कस्टमर की तो रिक्वायरमेंट नहीं है घर, तो यार यूएसपी ढूंढ पाना बहुत जरूरी है यदि आप ऑर्डिनरी बिजनेस कर रहे हो। यदि प्रोडक्ट ही आपका अलग है तो बात अलग है, नंबर 1। नंबर 2, ऑलरेडी मार्केट में कंपटीशन है तो उनका प्राइसिंग, उनकी कॉस्टिंग, वहीं पे हमें फोकस करना होगा कि उनका एमआरपी जितना है उसके अंदर ही पूरा कैलकुलेशन बन जाना चाहिए और उसमें हमें भी प्रॉफिट आना चाहिए। हर चीज के लिए, मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन, रिटेलर मार्जिन, लॉजिस्टिक, हर चीज के लिए हमें फंड्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तब जाकर बिजनेस सेट हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग एक गलती करती है भाई, कि जब बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हो तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि सर जितना बिजनेस शुरू करने के लिए जितना पैसा लग रहा है उसमें तो हो जाएगा, तो आगे देख लेंगे जो होगा सो होगा। नहीं भाई, ये मत करना। नहीं तो क्या होगा, जब आप बिजनेस शुरू तो हो जाएगा पर आगे जब आप बढ़ोगे तो सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज की आ सकती है भाई, रिकरिंग के लिए पैसा चाहिए होगा, रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसा चाहिए होगा, वो पैसा आपके पास नहीं होगा क्योंकि शुरुआत के समय में हम उतना सेल नहीं कर पाएंगे जिससे हम प्रॉफिट भी गेन करें और जिससे हम सारे खर्चे कैलकुलेट करें, सारे खर्चे हम कवर अप कर सके। तो उस पे भी फोकस करना होगा। सिर्फ दिखाया गया कि मशीन ले लो और बिजनेस शुरू हो गया। मैं बहुत बार ऐसे एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पे देखता हूं कि 10,000 की मशीन है और रोज का 4,000 का प्रॉफिट है। भाई वो प्रोडक्ट उतना मार्केट में चल पाएगा? वो मशीन की उतनी कैपेसिटी है, उतना वो प्रोडक्शन कर पाएगी? मार्केट में सीसी भी लगेगा, रॉ मटेरियल के लिए भी इन्वेस्टमेंट लगेगा। ये सारी चीजें हमें पहले रिकैलकुलेट करनी होगी, तभी जाकर बिजनेस सिलेक्ट हो सकता है। बहुत सारे लोगों के यही कंसेप्ट होती है, सर ये सारा तो समझ में नहीं आ रहा कि यार ये कैसे करें। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक उद्योग मंथन नाम से भी एक प्रोग्राम होता है स्पेशली उन लोगों के लिए जिसकी बिजनेस आइडिया फाइनल नहीं है या आप बिजनेस आइडिया नहीं फाइनल कर पा रहे, तो उद्योग मंथन प्रोग्राम आपके लिए है। यदि आप फिजिकल प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हो तो पूना लोकेशन में हमारा एक प्रोग्राम होता है। यदि आप इतने दूर नहीं आ सकते, आप कहीं और से, हिमाचल प्रदेश से देख रहे हो, आप हरियाणा से देख रहे हो, आप कहां से वीडियो देख रहे हो वो भी आप मुझे बता दीजिए। आप कमेंट करके बताना कि आप वीडियो कहां से देख रहे हो। तो यदि दूर है तो सेम प्रोग्राम मेरा ऑनलाइन में भी चलता है और अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 हजार इसका फीस होता है, इसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। भाई उस दिन का फीस सारा, वहां का वेन्यू चार्जेस, खाना पीना, वो उसमें कवर हो जाता है। पर उस उद्योग मंथन प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, 50 अलग अलग बिजनेस आइडिया जो ट्रेंडिंग है, उस बिजनेस को कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है, उस बिजनेस को मार्केट कहां पे होगा, किस तरीके से वो बिजनेस शुरू किया जाए, क्या प्रॉपर स्टेप्स होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकाला जाए, मार्केटिंग कैसे किया जाए, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, हर चीज उस पूरे प्रोग्राम में कवर की जाती है। और जब आप बिजनेस एक बार फाइनल कर लो, आगे का भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट चार्जेबल है, पर वो भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि आपको फिर उस डेडिकेटेड सब्जेक्ट का ट्रेनिंग अवेलेबल चाहिए या गाइडेंस चाहिए, वो भी हमारे पास मिल जाएगा। आपको डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस निकालना है, वो भी हमारे पास मिल जाएगा। यदि आपको लेबर आपके बिजनेस के लिए चाहिए, वो भी हमारे पास मिल जाएंगे। जो सर्विसेस आपको चाहिए, चार्जेस देकर आप वैसी वैसी सर्विसेज सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो सारी हेल्प या सपोर्ट हमारे एंड से हो जाता है। आपको पूरा बिजनेस खड़ा करके चाहिए, पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, वो भी हमारे यहाँ हो जाता है। तो भाई बिजनेस सेलेक्ट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट ये है वो बिजनेस आगे भी टिकाना। इसीलिए हमारा बीसीपी नाम से भी एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं, ईच एंड एवरी स्टेप पे आपको कंसल्ट भी करते हैं। तो भाई आपका एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस हो, इंडस्ट्रियल बेस्ड बिजनेस हो, आपको कुछ भी करना हो, आपका कोई भी सेक्टर का बैकग्राउंड हो, आप आईटी सेक्टर से हो, आप एग्रीकल्चर फार्मर हो, आप या जॉब सीकर हो, या फिर आप ऑलरेडी पहले कहीं पे जॉब भी कर रहे हो, या फिर आपका कोई बिजनेस भी है, आप शॉप चला रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार आप कुछ बिजनेस नया किया जाए, डेफिनेटली उद्योग मंथन इज बेस्ट फॉर यू। सो यदि आप सोच रहे हो तो एक काम कीजिएगा, कॉल सेंटर नंबर को फोन कीजिएगा, उनको बताइएगा कि सर मेरा मैंने सर का एक वीडियो देखा था, उद्योग मंथन नाम से एक प्रोग्राम कुछ है आपका, तो कब है वो प्रोग्राम, क्या फीस होगी आज के डेट की और कहाँ होगा, कैसे होगा, तो वो डिटेल्स पूछ लेना, कॉल सेंटर टीम आपको बता देगी। रही बात यदि आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए तो वो बीसीपी प्रोग्राम है, वो भी टीम से बात कर लेना। बिजनेस सेलेक्ट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। और रही बात कि आपको आगे बढ़ना है पर समझ में नहीं आ रहा, तो टेंशन मत लीजिए, हम हैं आपके साथ। पर एक पैर आपको आगे डालना होगा, मेहनत आपको भी करनी होगी। हम सिर्फ आपको दिशा दिलाने का काम कर सकते हैं, दिशा दिखाने का काम कर सकते हैं, बिजनेस आपको खुद खड़ा करना है। सो यदि आप सोच रहे हो कि कुछ किया जाए
खुद के बलबूते पे खुद का बिजनेस शुरू करने का यदि आपका भी सपना हो तो आज ही कॉल सेंटर नंबर को फोन करिए। और क्या और कौन से सब्जेक्ट्स पे मैंने बात करनी चाहिए, किस बारे में डिस्कस करना चाहिए, यूट्यूब आप ये चैनल एक बार देख लो तो बहुत सारी अलग अलग बिजनेस की वीडियोस मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे डाली हुई, वो भी एक बार देख लो। आपका बहुत सारा बिजनेस शुरू करने के प्रोसेस में आपको हेल्प मिलेगी। और रही कुछ बात प्रोफेशनल सर्विस यदि आपको चाहिए, हमेशा हमारा साथ चाहिए, कॉल सेंटर को फोन कीजिए, कुछ भी हो हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।